नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 30 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार के सामान्य वित्त एवं लेखा नियम विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, प्रपत्र यहाँ पर जारी किया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और आवासीय विद्यालयों और छात्रावास में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना यहां पर लॉन्च की है और उसके संबंध में दिशा निर्देश और प्रक्रिया जारी की है। मैं बता दूं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने बजट घोषणा में भी यहां पर वादा किया था और इसी को लेकर विद्या संबल योजना का जो सर्कुलर है वो यहां पर जारी कर दिया है। मैं बता दूं, इसमें लगभग 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की यहां पर भर्ती की जाएगी विद्या संबल योजना में। आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर की भी ब्रेकिंग आई है। विद्या संबल योजना यानी कि राजनीतिक नियुक्तियों का शॉर्टकट। प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों पर लेंगे गेस्ट फैकल्टी, करीब 75,000 को मिलेगा फायदा। तो दोस्तों, राजनीतिक नियुक्तियों का ये शॉर्टकट बताया जा रहा है। प्रदेश के खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी लेने का यहाँ पर मामला है। करीब 75,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मैं बता दूं, कलेक्टर की अध्यक्षता में यहाँ पर कमेटी बनेगी और स्कूल के लिए करेगी गेस्ट फैकल्टी का चयन। कांग्रेस सरकार ने भले ही राजनीतिक नियुक्तियों में रुचि नहीं दिखाई हो, लेकिन सरकार ने नई योजना लॉन्च करते हुए नियुक्तियों का शॉर्टकट ढूंढ लिया है। वित्त मंत्रालय ने 30 मार्च को एक आदेश जारी किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। आदेश भी वित्त विभाग ने यह जारी किया है। आदेश जारी कर विद्या संबल योजना के जरिए स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी का चयन जिला स्तरीय समिति से करवाने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह चयन विभाग करता था। यूनिवर्सिटी, कॉलेज अपने स्तर पर गेस्ट फैकल्टी का चयन करते थे। अब कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे और कलेक्टर इनका यहां पर चयन करेंगे और संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी का यहां पर गठन किया गया है। इसके अलावा सभी स्कूल या शिक्षण संस्थाएं सत्र शुरू होने से पहले रिक्त पदों की सूचना जिला समिति को भेजेंगे और जिला समिति ब्लॉक पर वरीयता सूची बनाएंगे। एक पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का पैनल बनाया जाएगा और उसमें किसी एक को मौका मिलेगा। कलेक्टर को समिति में डाला है, इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रभावशाली लोगों की सिफारिश की जाएगी। आदेश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय खुद चयन नहीं करते हैं, तो यह समिति यहां भी गेस्ट फैकल्टी का चयन करेगी। भास्कर ने प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों का रिकॉर्ड चेक किया तो सामने आया कि कुल मिलाकर 75,000 से अधिक पद यहां पर खाली है। वहीं कॉलेज व यूनिवर्सिटी में करीब 4,000 पद खाली हैं, यानी कि पूरे 79,000 पदों पर यहां पर गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयन के लिए हालांकि क्राइटेरिया तय कर दिए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि गहलोत सरकार के इस फैसले के जरिए पार्टी के लोगों को संतुष्ट करना चाहती है। जिस पद पर गेस्ट फैकल्टी चुनी जाएगी, निर्धारित प्रक्रिया से वो ही पद भरते ही गेस्ट फैकल्टी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों, लगभग 75,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जाएगी और इसके अलावा कॉलेज शिक्षा में 4,000 पद भी खाली हैं। तो यानी कि 79,000 पदों पर गेस्ट फैकल्टी का यहां पर चयन किया जाएगा। और साथ ही इसमें वित्त विभाग ने एक यहां पर आदेश में भी स्पष्ट किया है कि नियमित यहां पर फैकल्टी मिलने के बाद गेस्ट फैकल्टी का जो पद है वो गेस्ट फैकल्टी को वहां से हटा दिया जाएगा। 3 विशेषज्ञों से समझे सरकार के फैसले के मायने। पहले जो विशेषज्ञ हैं वो प्रोफेसर GR जाखड़ हैं, जो पूर्व कुलपति हैं MGS विश्वविद्यालय के। इन्होंने कहा कि इस आदेश से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऑर्डर में अच्छी बात है कि पीरियड का मानदेय तय हो गया, वरना हर कॉलेज या शिक्षण संस्थान अलग अलग पैसा देते थे। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी गेस्ट फैकल्टी का चयन करेगी। उसमें कौन कौन से शिक्षण संस्थान आएंगे, विश्वविद्यालय या कॉलेज इसमें आएंगे या नहीं, इसमें स्पष्ट नहीं। आदेश को फिर से जारी करने की जरूरत है या अलग से स्पष्टीकरण जारी हो। इसके अलावा महेंद्र पांडे जो महामंत्री है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षण संघ के, उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी पहले भी लगाई जाती थी और चयन प्रक्रिया भी यही होती थी, लेकिन पहली बार इसमें कलेक्टर को शामिल किया गया।
आदेश को गहराई से समझने की जरूरत है। इसके अलावा उदय सिंह जो राठौड़ जो अधिवक्ता है बीकानेर से, उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी लगाई थी लेकिन उनको आज भी आसानी से नहीं हटा पा रहे हैं। अब अगर स्थायी भर्ती होगी तो ऐसी गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुके लोगों को एक्स्ट्रा वेटेज यहां पर देना होगा। तो दोस्तों गेस्ट फैकल्टी के लिए भी यहां पर मानदेय तय कर दिया गया है। कक्षा प्रति घंटे का यहां पर मानदेय तय किया गया है। इसके अलावा अधिकतम जो मानदेय कितना मिलेगा वो भी यहां पर तय किया गया है। कक्षा 1 से 8 अगर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में चुने जाते हैं तो प्रति घंटा 300 रुपए आपको दिए जाएंगे और अधिकतम जो मासिक मानदेय वो 21,000 रुपए होगा। 9 से 10वीं कक्षा में 350 रुपए और अधिकतम मासिक मानदेय 25,000 रुपए। 11 से 12 400 रुपए, अधिकतम मासिक मानदेय 30,000 रुपए। अनुदेशक के रूप में 321,000, प्रयोगशाला सहायक 321,000। अगर आप विश्वविद्यालय, कॉलेज या तकनीकी विश्वविद्यालय या पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में तो प्रति घंटा जो मानदेय वो 800 रुपए और मंथली जो मानदेय अधिकतम 45,000 रुपए। एसोसिएट प्रोफेसर का 1,000 रुपए, अधिकतम 52,000 रुपए। प्रोफेसर का 1,200 रुपए और अधिकतम मासिक जो मानदेय वो 60,000 रुपए यहां पर तय किया गया। प्रदेश में 79,350 रिक्त पदों पर होगा गेस्ट फैकल्टी का चयन। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 2600 शिक्षकों के पद रिक्त। प्रदेश के विश्वविद्यालय में 900 से अधिक असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के रिक्त पद। स्कूलों में हेडमास्टर के 950 पद रिक्त। स्कूलों में प्रिंसिपल के 1900 पद रिक्त। स्कूलों में व्याख्याताओं के 13,000 पद रिक्त। सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 12,000 पद खाली। प्रारंभिक सेटअप में 8,000 शिक्षकों के पद खाली और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 40,000 पद खाली। इस प्रकार कुल मिलाकर 79,350 रिक्त पदों पर होगा गेस्ट फैकल्टी का चयन। इधर प्रारूप में अभ्यर्थी लेंगे शपथ पत्र, स्थायी नियुक्ति होते ही छोड़ना होगा काम। सरकार ने गेस्ट फैकल्टी बढ़ने से पहले होमवर्क पूरा किया है। गेस्ट फैकल्टी का चयन करने के लिए एक प्रारूप यहां पर तय किया गया है। इसमें 8 बिंदु यहां पर तय किए गए, यानी कि दोस्तों एक आपको एफिडेविट लगाना होगा जिसमें 8 जो पॉइंट है वो यहां पर तय किए गए हैं। एक शपथ पत्र भी देना होगा। अगर रिक्त पद पर स्थायी नियुक्ति होगी तो गेस्ट फैकल्टी को उसी दिन पद छोड़ना होगा। वित्त विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी सिंह से सवाल जवाब यहां पे किए गए और उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी क्या यहां पर ओपिनियन दी है वो भी जान लेते हैं। 30 मार्च, पहला जो क्वेश्चन है कि 30 मार्च को जो आदेश जारी हुआ उसकी जरूरत क्यों पड़ी? गेस्ट फैकल्टी का चयन पहले भी होता था। तो इन्होंने आंसर दिया कि कई शिकायतें आती थी कि अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग अलग पेमेंट होता है, इसलिए हमने एक यूनिफॉर्म कोड तैयार किया है। दूसरा जो क्वेश्चन है इनसे पूछा गया कि आदेश में गेस्ट फैकल्टी के चयन स्पष्ट नहीं है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की फैकल्टी कौन तय करेगा। इन्होंने आंसर दिया कि उच्च शिक्षा या प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग अपनी चयन प्रक्रिया अपना सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन फिर पूछा गया कि फिर कलेक्टर के अध्यक्षता में कमेटी का क्या औचित्य? इन्होंने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां कोई अथॉरिटी नहीं होती या कुछ छोटे स्कूल जहां के अधिकारी कोई अधिकार नहीं होते, वहां की कलेक्टर की जो कमेटी है वो काम करेगी। उसमें भी संबंधित विभाग के अधिकारी अपना काम करेंगे। कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज अगर अपने स्तर पर फैकल्टी का चयन नहीं करना चाहते हैं तो वो इस प्रक्रिया में के तहत गेस्ट फैकल्टी का चयन करवा सकते हैं। इनके बाद में इनसे पूछा गया कि मतलब कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की नई प्रक्रिया नहीं होगी। इन्होंने आंसर दिया कि संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी अपना काम करेगी। वहां उच्च शिक्षा विभाग ने जो पॉलिसी बनाई उसी के तहत फैकल्टी का चयन होगा। इसमें विकल्प रखा है, अगर वे खुद चयन ना करें तो कमेटी यहां पर चयन कर सकती है। एक्सपर्ट का मानना है दोस्तों कि सरकार का यह कदम बेरोजगार युवाओं के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि इसके जरिए सरकार स्थायी नियुक्तियों से परहेज करते नजर आ रही है। तो दोस्तों लगभग 79,350 जो गेस्ट फैकल्टी का चयन यहां पर करने के लिए शॉर्टकट अपनाया गया है। परमानेंट भर्ती न करके संविदा या मानदेय आधारित यहां पर भर्ती करने जा रही है, जिसमें करीब 75,000 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों का शॉर्टकट अपनाया है इन्होंने। मैं बता दूं, वित्त विभाग ने एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला 30 मार्च को, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों,
महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालय और छात्रावास में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन करना है और रिक्त पदों का जो आकलन करके जो है इन पदों को नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्थानों को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधानिक अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रत्यक्ष से प्रारंभ यहाँ पर करेगा। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह विवरण जो है नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी में अंकित योग्यता में आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी के चयन की क्या प्रक्रिया रहेगी? यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया कि संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर रख सकते हैं अथवा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से भी गेस्ट फैकल्टी का चयन यहाँ पर करवा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय की दर जो है वो यहाँ पर तय कर दी गई है। विद्यालय या प्रशिक्षण जो संस्थान है उसमें अगर 3rd ग्रेड यानी कि जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 300 रुपए प्रति घंटा, 9 से 10 के जो कक्षा के जो अभ्यर्थी को पढ़ाने वाले हैं उनके लिए 350 रुपए प्रति घंटा, 11 से 12 के लिए 400, अनुदेशक के लिए 300 और प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 रुपए। इसके अलावा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी महाविद्यालय और पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सहायक आचार्य के लिए 800, सहाचार्य के लिए 1000 और आचार्य के लिए 1200 रुपए यहाँ पर तय किए गए। गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की कार्य की समुचित जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर उनका भुगतान यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों, लगभग विद्या संबल योजना के अधीन 79,350 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का जो रास्ता है वो संविदा मानदेय आधारित यहाँ पर तय किया गया है। मैं बता दूं, सरकार नियमित भर्ती के बजाय विद्या संबल योजना के तहत 79,350 जो रिक्त पद हैं उनमें भरने का काम कर रही है। सरकार स्थायी नियुक्तियों से परहेज करते नजर आ रही है। जो सरकार का जो एक कदम है वो बेरोजगारों के लिए एक झटके की तरह नजर आ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक नियुक्तियों का यहाँ पर शॉर्टकट विद्या संबल योजना के तहत लगाया जा रहा है। मैं बता दूं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर आपका चयन होता है तो आपको एक एफिडेविट भी देना होगा। एफिडेविट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार होगा कि मैंने विज्ञापन जो है इसके अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया तथा विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ लिया और समझ लिया है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कुछ आप देख सकते हैं कुछ निर्धारित जो मापदंड है वो यहाँ पर तय किए गए हैं। इस एफिडेविट में 14 यहाँ पर जो बिंदु है उनकी सहमति आपको देनी है कि नियमित पदों पर जो बढ़ने की जो मांग, नियमित पद नियुक्ति होते ही आपको पद खाली करना होगा, आपको यहाँ पर जो है हटाया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार 14 जो पॉइंट है उनका सत्यापन आपको करना है और इसके साइन करने। तो दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी का जो है मानदेय यहाँ पर तय कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन है जो वित्त विभाग ने वो भी जारी कर दिया है। और साथ ही मैं बता दूं 79,350 गेस्ट फैकल्टी जो रिक्त पद हैं उन पर लेने के लिए विभाग ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।